सीबीएसई क्लास 10 हिंदी, और उसमें आज से हम लोग शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण। हम लोग बोर्ड के हिसाब से और बोर्ड को हम लोग फोकस में रख के पढ़ेंगे, है ना। तो बोर्ड में जैसे जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेनली हमें 4 टॉपिक्स पढ़ने हिंदी व्याकरण। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीबीएसई 10, है ना। क्लास 10 बोर्ड के लिए हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा हिंदी व्याकरण है उसमें हमें मेनली 4 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। वो कौन कौन से 4 टॉपिक्स हैं? तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो तो है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद। इसके बाद जो हमें पढ़ना पड़ता है, ऐसे कोई सीरियल वाइज नहीं है, मैं 4 टॉपिक्स के बस नाम लिख दे रहा हूँ। तो अलंकार, और इसमें भी हमें शब्दालंकार नहीं पढ़ना है, अर्थालंकार पढ़ना है, जिसमें हमें 5 पढ़ने हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा आता है वो वाच्य आता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, फिर इनमें परिवर्तन। और आखिरी जो हमारा टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक आता है पद परिचय, जिसमें एक पद पर अंडरलाइन किया होगा उसके नीचे, और हमें बताना है कि ये जो पद हमारे पास है वो पद संज्ञा है तो उसके भेद क्या है, कौन से भेद है उसका, विशेषण है, अव्यय है, कौन सा भेद है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ परिचय हमें देना पड़ता है। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद या वाक्य के भेद। अब इसमें जो हमें है, इसमें हमें मेनली 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो हमारे पास वाक्य के भेद ही हो गए, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य है, और फिर उनमें कन्वर्जन, रूपांतरण। या फिर हमें दूसरा इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य है, मिश्र उपवाक्य में एक आश्रित उपवाक्य होता है, तो जो आश्रित उपवाक्य है उसके भेद क्या है, संज्ञा आश्रित है, विशेषण आश्रित है या क्रिया विशेषण आश्रित है। तो वो हमें पूछे जाते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। फिर जैसे व्याकरण में टेक्निकल है तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 2026 के बोर्ड के लिए कुछ प्रिपरेशन कर सके, कैसे पहचान सके। वैसे इसके हम लोग कुछ कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, पर हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, और हम लोग बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं बोर्ड में। तो हम लोग शुरू करते हैं वाक्य के भेद या रचना के आधार पर वाक्य के भेद। और हमारा पहला टॉपिक होगा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम लोग शुरू करते हैं, और हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, है ना, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर जो वाक्य का विभाजन होता है वो रचना के आधार पर होता है और एक अर्थ के आधार पर होता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर है, तो वहाँ पर हमें 3 पढ़ने हैं जो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। जो हमारा पहला होता है वो होता है सरल वाक्य। तो मैं यहाँ पर सरल लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद हमारा होता है संयुक्त वाक्य। तो ये संयुक्त हो गया। और तीसरा हमारे पास होता है मिश्र वाक्य, या मिश्रित भी कभी कभी इसको लिखा जाता है, मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है? तो सरल वाक्य होता है जिसमें एक क्रिया होती है ना। संयुक्त वाक्य होता है जिसमें 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो संयुक्त वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है जो स्वतंत्र होता है, और दूसरा जो होता है वो भी स्वतंत्र होता है। तो इसमें जो 2 वाक्य होते हैं या उपवाक्य कह सकते हैं, वो दोनों ही मुख्य और स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है जो इस मुख्य वाक्य पर आश्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरल वाक्य है उसमें एक ही वाक्य होता है, एक ही क्रिया। इसमें 2 वाक्य होते हैं, है ना, और दोनों ही मुख्य होते हैं। हम कह सकते हैं 2 उपवाक्य होते हैं और दोनों ही मुख्य होते हैं। पर इसमें जो 2 उपवाक्य होते हैं उसमें से एक मुख्य होता है और एक आश्रित होता है, ठीक है। यहाँ दोनों उपवाक्य मुख्य होते हैं, या एक मुख्य और एक आश्रित। फिर इस आश्रित के भी भेद वाला हम लोग करेंगे वो बाद में, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हो गई, और आप पढ़ सकते हैं ना एक ही क्रिया ऐसे करके। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के साथ समझने की कि कैसे ये सरल है, कैसे ये संयुक्त है, कैसे ये मिश्र है, मिश्र में क्या क्या आता है, कौन कौन से शब्द है जिसे हम लोग ये पकड़ सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि ये मिश्र होगा, और कौन कौन से शब्द हैं जिससे हम लोग ये पहचान सकते हैं कि ये संयुक्त होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे।
तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। इसका जो PDF है मैं वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे इसका PDF। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। तो वाक्य के भेद हमें बताने हैं। पहला वाक्य है, जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। तो जैसे मिश्र वाक्य में एक मुख्य होता है और एक आश्रित होता है। तो जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी शब्द या फिर जो भी वाक्य जो से शुरू होगा, जो, जिसे, ये सब हम लोग देखेंगे, तो वो मिश्र होता है। जैसे आप इस वाक्य में देखिए, 2017 का वाक्य है कि जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। ये इतना ही क्वेश्चन है, अब बताना है कि ये सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, जो से शुरू हुआ तो ये मिश्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2017 का है, जो अच्छा लेखक होता है वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है। तो फिर ये जो से शुरू हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला, हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े, ये बताना है। तो हालदार साहब जीप से उतरे, तो हालदार साहब जीप से उतरे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े, या वे पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े। तो ये दोनों क्या है, मुख्य है ना। इन दोनों का एक अलग अलग अर्थ बैठ रहा है। जैसे पहले अगर हम लोग देखें, जो अच्छा लेखक होता है, ठीक है, तो ये अधूरा सा लग रहा है। वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है, ठीक है। तो जब जो से शुरू होता है ना, उसमें एक मतलब आश्रित वाक्य होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो की जगह और आ जाए, तो और जिसमें होता है वो संयुक्त होता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, और सरल में भी आता है। तो कई बार और से अगर हम लोग पहचानना चाहें कि जहाँ और आएगा वो हमारा संयुक्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी और आता है लेकिन वो सरल होता है, लेकिन जिसमें जो आ जाता है तो वो तो हमारा मिश्रित होता है। तो वो हम लोग ध्यान रख सकते हैं, जो आ गया तो मिश्रित। तीसरा है हमारे पास, हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े। तो हालदार साहब जीप से उतरे, पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े, तो इसको और जोड़ रहा है, दोनों मुख्य हैं, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला है, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो हमने संयुक्त और मिश्र को देखा। और सरल क्या होता है, सरल होता है एक सिंपल सेंटेंस जिसमें ना जो आए और फिर ना ही कोई ऐसा जिसे या ऐसा कोई शब्द आए, सिंपल हो। जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो ये सिंपल सेंटेंस जैसा लग रहा है, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। तो आप जितनी प्रैक्टिस करिएगा तो आप पहचान पाइएगा कि ये सरल है या संयुक्त है या फिर मिश्र है। अगला क्वेश्चन है, उसके मन में अपनी माँ और बड़ी बहन के लिए बहुत स्नेह था या बहुत प्रेम था। ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कि माँ और बड़ी बहन, माँ और बड़ी बहन। तो यहाँ पर अभी पिछला क्वेश्चन था कि हालदार साहब जीप से उतरे और पान वाले की दुकान की ओर चल पड़े, वहाँ भी और आया था लेकिन वो संयुक्त है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये संयुक्त है, तो यहाँ दोनों को एक साथ लेके हम लोग देख सकते हैं, माँ और बड़ी बहन, इन दोनों को एक साथ लेके देख सकते हैं कि उसके मन में इनके लिए बहुत स्नेह या प्रेम था। तो यहाँ पर माँ और बड़ी बहन, तो और के कारण ये संयुक्त नहीं है, सरल वाक्य ही हो जाएगा। 2025 का ये क्वेश्चन है कि उनके मन में अपनी माँ और बड़ी बहन के लिए बहुत स्नेह थे, ये सरल वाक्य है। तो ये सब कुछ कुछ वाक्य आप ध्यान रखिएगा। फिर अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 2017 का है कि कैप्टन नेताजी से क्षमा मांगते हुए चश्मा ग्राहक को दे देता था। कैप्टन नेताजी से क्षमा मांगते हुए चश्मा ग्राहक को दे देता था। ना जो आया, ना जिसे आया, ना और आया, ना कुछ और आया, है ना। तो यहाँ पर ये सरल वाक्य हो जाएगा। अगला हमारे पास है, उसने ऐसा कार्य किया है जो अत्यंत प्रशंसनीय है। तो यहाँ फिर से जो आ गया, उसने ऐसा कार्य किया है जो अत्यंत प्रशंसा के योग्य है या प्रशंसनीय है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे आगे आगे बढ़ते चलते और कॉमा भीड़ उनके पीछे पीछे लंबी होती जाती। तो क्या होता है कि संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में भी क्या होता है कि कोई एक शब्द होता है जो जोड़े, जैसे संयुक्त वाक्य में और होता है, ठीक है। एक कॉमा भी जोड़ सकता है दो वाक्यों को, जैसे वे आगे आगे बढ़ते चलते, है ना, और यहाँ पर बस कॉमा है, उनके पीछे भीड़ उनके पीछे लंबी होती जाती। तो ये कॉमा इन दोनों वाक्यों को एक तरह से जोड़ रहा है, ठीक है। तो वे आगे आगे बढ़ते चलते, ये भी मुख्य है,
और भीड़ उनके पीछे लंबी होती जाती। दोनों का अर्थ ठीक बैठ रहा है, दोनों अलग अलग है लेकिन फिर भी एक वाक्य में इसके द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें अगर हम लोग कहीं से उसको बीच से तोड़ दें तो दोनों तरफ एक स्वतंत्र वाक्य, मतलब दो स्वतंत्र उपवाक्य बन जाएगा। तो इसका भी पूरा अर्थ बैठ रहा है, वे आगे आगे बढ़ते चलते, और इसका भी भीड़ उनके पीछे लंबी होती जाती। तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 2025 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, वे भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। थोड़ा बड़ा वाक्य पर ध्यान से देखेंगे। वे भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। तो एक सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। इसमें जो, जिसे, और या कोई और शब्द, कॉमा वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। एक फ्लो में हम लोग इसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हो गया सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। ठीक है, तो अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। देखिए यहाँ भी और शब्द आया, लेकिन ये आपका कौन सा वाक्य, ये आपका सरल वाक्य है। तो ऐसा नहीं जिसमें और है वो हमेशा संयुक्त होता है। तो एक सिंपल सेंटेंस में बता रहा है कि जो अमीरुद्दीन था वो 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। अगर आपको ध्यान होगा इसमें एक ही क्रिया होती है, तो कभी कभी आप ये भी देख सकते हैं। तो वो लेता था, ठीक है, पैसे लेता था, तो यहाँ एक ही क्रिया आ रही है लास्ट में एकदम। तो यहाँ पर हमारा ये सरल वाक्य हो जाएगा, है ना। तो और का ध्यान रखिएगा, वो संयुक्त भी होता है और सरल भी होता है। आपको समझना है कि वो सिंपल फ्लो में है सरल वाक्य जैसा, या फिर वहाँ से तोड़ने पर आपको 2 स्वतंत्र उपवाक्य मिल रहे हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है, अपनी पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है। तो एक और होता है मिश्र में कि अगर कहीं पर की आ गया, की, तो भी वो मिश्र माना जाता है। जैसे अपनी पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, तो ये भी मिश्रित या मिश्र वाक्य हो गया। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे। तो ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल, तो यहाँ पर जो तैयारी और इस्तेमाल है तो ये दोनों एक जैसे हैं, तैयारी और इस्तेमाल। तो इनको हम लोग ऐसे अलग अलग करके नहीं देखेंगे, एक साथ है तैयारी और इस्तेमाल से। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे। अगर और के बीच में आप देखें तो इधर उधर दोनों तरफ स्वतंत्र बनेगा भी नहीं। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस फ्लो में चल रहा है। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे। तो और में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप प्रैक्टिस से इसको देखते रहिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करिएगा आप अलग अलग जगह से देख भी सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड के लिए क्वेश्चंस हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम लोग कुछ कुछ समझ पाएँ। अगला है, वे बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थी। सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, वे बचपन से ही अन्याय सहन नहीं कर पाती थी। अगला क्वेश्चन है, संगीत और साहित्य की अनेक परंपराएं लुप्त हो गई। संगीत और साहित्य एक साथ आ रहा है, ठीक है, तो इसको अलग अलग नहीं करेंगे। संगीत और साहित्य की अनेक परंपराएं लुप्त हो गई, तो ये सरल वाक्य है। अगला, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। तो आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। एक सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य हो जाएगा। तो ये सब 2025 के क्वेश्चन हैं। तो 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वह स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था, सरल वाक्य। अगला, कार्ल मार्क्स ने अपना जीवन दुख में बिता दिया। कार्ल मार्क्स ने अपना जीवन दुख में बिता दिया, ये भी सरल वाक्य। अगला है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं वे हैं सभ्यता और संस्कृति। तो जो से शुरू हो रहा है तो हमारा मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है 2025, जिसने सुई धागे का आविष्कार किया उसमें कुछ खास ही योग्यता होगी। जिसने, उसने, जिसने, उसमें, ये सब क्या हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा। जिसने, है ना। तो जिसने सुई धागे का आविष्कार किया उसमें कुछ खास ही योग्यता रही होगी, ये हमारा मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 20, जिसने आग का आविष्कार किया वह कोई महान ही रहा होगा। तो जिसने फिर से आ गया, तो फिर से हमारा मिश्र वाक्य। 21 क्वेश्चन, यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो
वह संस्कृति नहीं रह जाएगी। तो यदि, तो, है ना, तो ये सब भी आपके मिश्र में ही आते हैं, यदि, क्योंकि ये सब एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। यदि नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये दो आश्रित हैं एक दूसरे पर, मतलब जो एक हम कह सकते हैं आश्रित उपवाक्य है वो मुख्य पे आश्रित है, इसलिए उसका नाम ही आश्रित है। तो जब तक मुख्य नहीं आएगा तब तक उसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। तो यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह संस्कृति नहीं रह जाएगी, मिश्र वाक्य। अगला है, यदि सिद्धार्थ ने भी यही किया होता तो वह गौतम बुद्ध नहीं बन पाते। तो फिर से यदि आया तो हमारा मिश्र वाक्य। अब हमने अपना पहला, मतलब वाक्य के भेद में जो पहला तरह का क्वेश्चन आता है कि वाक्य को पहचानिए, वो पूरा कर लिया है। अब हमारा दूसरा जो आता है, दूसरा जो टॉपिक आता है इसी में, वो आता है वाक्य का रूपांतरण। वाक्य का रूपांतरण। तो इसमें भी हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले आता है सरल वाक्य में रूपांतरण, है ना। आपके पास एक वाक्य दिया रहेगा और कहेंगे इसमें कि सरल वाक्य में आप बदलिए। उसके बाद क्या रहेगा आपका, सरल वाक्य में तो फिर संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कीजिए और फिर मिश्र वाक्य में रूपांतरण कीजिए। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है। तो पहला हम लोग सरल वाक्य में क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2025 के क्वेश्चंस हैं। जब अधिक बारिश होती है तब सड़कों पर पानी भर जाता है। तो तब, जब, तब, ये सब क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो इसे हमें क्या करना है, एक सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन है, जब अधिक बारिश होती है तब सड़कों पर पानी भर जाता है। तो अधिक बारिश होने पर सड़कों पर पानी भर जाता है। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, सरल वाक्य। अधिक बारिश होने पर सड़कों पर पानी भर जाती है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जब हटाना है, जब, जिसने, यदि, ये सब। दूसरा है, हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा था। तो जो आया इसमें, तो ये मिश्र है। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा था। तो हमें जो हटाना है। तो हमारे बीच से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा वह चला गया। ठीक है, तो बस आपको इसको थोड़ा सा घुमाना है ताकि जो हट जाए, एक सिंपल सेंटेंस बन जाए सरल वाक्य। तो हमारे बीच से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा वह चला गया। अगला क्वेश्चन है, या इसके जगह हम लोग एक और लिख सकते थे कि हम में से, हमारे बीच से को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा हुआ चला गया। अगला क्वेश्चन है, हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। तो हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त। हालदार साहब ने पान खाया और फिर बात है धीरे से पान वाले से पूछा, है ना, दोनों का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो इसको हमें सरल वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ खाकर, है ना, कर आ जाता है कई बार क्रिया के बाद। तो हालदार साहब ने पान खाकर धीरे से पान वाले से पूछा। अगला क्वेश्चन है, इधर सुलोचना की फिल्म आई, उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर फिल्म देखने चल देता था। तो इधर उधर, है ना, तो ये हम लोग को मतलब ये हमारा जो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको सरल वाक्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि सुलोचना की फिल्म आते ही अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर फिल्म देखने चला जाता था। तो ये सब आपको एक बार पढ़ना है, बार बार पढ़िएगा, रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा तो आप आगे कर सकते हैं बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है, बालगोविंद भगत एक एक पद गाते और उनकी मंडली उसे दोहराती तिहराती थी। तो यहाँ पर ये संयुक्त है। तो बालगोविंद भगत एक एक पद गाते, तो ये हमारा मुख्य उपवाक्य हो गया। और फिर और के बाद भी उनकी मंडली उसे दोहराती तिहराती थी, ये भी ठीक है, पर हमें सरल वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बालगोविंद भगत की मंडली उनके गाए एक एक पद को दोहराती तिहराती थी। तो बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है कैसे बन रहा है और हटा के कैसे सरल वाक्य में ये बन गया। अथवा इसका एक और आप लिख सकते हैं कि बालगोविंद भगत के एक एक पद गाने पर, है ना, उनकी मंडली दोहराती तिहराती थी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। तो हमें ये तो हटाना है। ठीक है, तो हम लोग कर लगा देंगे बनाकर, जैसे अभी ये क्वेश्चन में आया था खा कर पूछा। ठीक है, तो वे रिश्ता बनाकर तोड़ते नहीं थे, या वे रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को अपना निश्चित अध्ययन पूरा करने के बाद जो समय बचे उसमें पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। तो जो हटाना है हमें। तो विद्यार्थी को अपना निश्चित अध्ययन पूरा करने के बाद बचे समय में, है ना, जो समय बचे की जगह बचे समय में पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए।
जो काम अपना उद्देश्य आप होते हैं उन्हें खेल कहते हैं। तो जो हटाना है, तो अपना उद्देश्य आप मतलब खुद होने वाले कामों को खेल कहते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 31। काशी की सांस्कृतिक नगरी के रूप में जो प्रसिद्धि है वो सर्वविदित है। तो जो हटाना है, तो सांस्कृतिक रूप, ठीक है, सांस्कृतिक नगरी, उत्तर में सांस्कृतिक नगरी के रूप में काशी की प्रसिद्धि सर्वविदित है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वह असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए, ये भी हमारा मुख्य है, ठीक है, और के बाद भी देखिए मुख्य आ रहा है, उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। तो दोनों मुख्य उपवाक्य हैं और से जुड़े हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो इसे हमें सरल वाक्य में परिवर्तन करना है इसका। तो असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर, खाकर, है ना, ऐसे। और इसके एक और जगह हमने देखा था कि कर आया था, कमाई लेकर, है ना, वैसे ही असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर, तो असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अगला क्वेश्चन है, माना जा सकता है कि फिर से मिश्र हो गया, तो माना जा सकता है कि वे संस्कृत बोल सकती थी, ठीक है, तो इसका सरल हो जाएगा, उनके संस्कृत बोल सकने की बात मानी जा सकती है। तो हमें ये की हटाना था। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो की आया है वो बड़ी ई है, ठीक है, और यहाँ जो की था क्वेश्चन में और जो मिश्र वाक्य में रहता है वो छोटी ई है। अगला क्वेश्चन है, यही वह विवेकपूर्ण दृष्टि है जो संपूर्ण नव जागरण काल की विशेषता है। तो जो हटाना है, तो यह विवेकपूर्ण दृष्टि ही संपूर्ण नव जागरण काल की विशेषता है। तो ही लगा सकते हैं, पहले भी हमने देखा था, एक क्वेश्चन में ही लगाए थे आंसर के लिए। अगला है, काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है जो प्राचीन है और अद्भुत है। तो जो को हटाना है, तो काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। तो प्राचीन और अद्भुत एक साथ है, तो इस संयुक्त ने इसे सरल लेंगे। 36, एक बड़ी बात यह था कि, तो ये मिश्र वाक्य, एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य में, काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा होना एक बड़ी बात थी। अगला है, मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारतीय स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। तो की आ गया, तो पुराने ज़माने में भारतीय स्त्रियों का पढ़ा लिखा होना मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बार बार इसको देखना है तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 80 बरस तक संगीत सीखने की जिजीविषा को बनाए रखा। तो उत्तर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी बात 80 बरस तक संगीत सीखने की जिजीविषा को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, काशी संस्कृति की पाठशाला है और शास्त्रों का आनंद कानन है। तो दो वाक्य हैं, मुख्य हैं और वो जुड़े हैं, तो संयुक्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, काशी संस्कृति की पाठशाला है और शास्त्रों का आनंद कानन है। तो उत्तर हो जाएगा, काशी संस्कृति की पाठशाला और शास्त्रों का आनंद कानन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो है वो है हट गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में था काशी संस्कृति की पाठशाला है और शास्त्रों का आनंद कानन है, तो ये पहला वाक्य से हमने है हटा दिया। तो काशी संस्कृति की पाठशाला और शास्त्रों का आनंद कानन है। अगला क्वेश्चन है, काशी में कलाधर हनुमान है और नृत्य विश्वनाथ है। तो फिर से है हटा देंगे, तो काशी में कलाधर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा एक बार। एक और क्वेश्चन करते हैं, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी के स्वरों पर सोती है। तो उत्तर हो जाएगा, काशी आज भी संगीत के स्वरों पर जागती और सोती है। एक साथ कर दिया, जागती है सोती है की जगह जागती और सोती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वाक्य का रूपांतरण में संयुक्त वाक्य में कैसे रूपांतरण करते हैं। पहला, कल सोते समय मैंने एक सुंदर सपना देखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग और से जोड़ेंगे इसको। तो कल सोते समय मैंने एक सुंदर सपना देखा, तो यहाँ दो बात हो रही है, सोना और सुंदर सपना देखना। तो उत्तर में कल मैं सोई या सोया, है ना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। कल मैं सोई और मैंने एक सुंदर सपना देखा, ठीक है, या कल मैं सोया और मैंने एक सुंदर सपना देखा। अगला है, वे इलाहाबाद में रहते हुए बार बार दिल्ली आते जाते थे। तो एक रहना और एक आना जाना, दो हो गया, तो दोनों को हम लोग और से जोड़ के दो उपवाक्य जो स्वतंत्र हैं वो बना सकते हैं। तो वे इलाहाबाद में रहते थे और बार बार दिल्ली आते जाते थे, है ना। अगला है, तुम विद्यालय जाकर पढ़ाई करो,
ठीक है। तो एक विद्यालय जाना पढ़ाई करने, या दो क्रियाएं हो गई, सरल में एक ही होती है, तो मतलब संयुक्त में फिर दो हो जाएगी, और ये जो ऊपर सरल था वहाँ पर जाकर खाकर, ठीक है। तो ये जो जाना और पढ़ाई करना, ये दो हमारे पास क्रिया है, इनको हम अलग अलग लिखेंगे जब संयुक्त बनाएंगे। तो तुम विद्यालय जाओ, ठीक है, और पढ़ाई करो, है ना। तो ऐसे हम लोग इसको तोड़ देंगे और के साथ। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को देखते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ऐसे ही लिखा था कि अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वे उन चिट्ठियों को देखते थे। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर रघुवंश उनके अभिन्न मित्र थे, एक ये हो गया, और दूसरा उनकी चिट्ठियों को देखते थे, तो और से जोड़ देंगे। तो डॉक्टर रघुवंश उनके अभिन्न मित्र थे और वे उन चिट्ठियों को देखते थे। अगला, हमारी बेपढ़ी लिखी माँ पिता के ठीक विपरीत थी। संयुक्त में हमें करना है, तो हमारी माँ बेपढ़ी लिखी थी, एक ये हो गया, और दूसरा और पिता के ठीक विपरीत थी। तो हमारी माँ बेपढ़ी लिखी थी और पिता के ठीक विपरीत थी। अपनों के हाथों लगी विश्वासघात की गहरी चोटों ने पिता को शक्की बना दिया था, ठीक है। तो एक विश्वासघात होना और फिर शक्की बना देना, ठीक है। तो अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी चोटें लगी, है ना, इसलिए पिता शक्की बन गया। अब देखिए यहाँ पर पहली बार इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ संयुक्त में। मिस्र में भी एक जगह इसलिए का हुआ था, पर बाद में और भी कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ था। तो जो इसलिए उसको आप ध्यान रखिएगा, कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकते हैं ये सब शब्द, और इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो जब प्रैक्टिस के संग आपको समझ में आएगी, बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल या टेक्निकल नहीं जाएंगे, तो प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अपनों के हाथों लगी विश्वासघात की गहरी चोटों ने पिता को शक्की बना दिया था। तो अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी चोटें लगी, इसलिए पिता शक्की बन गए। अगला क्वेश्चन है, कुतूहलवश जब मैं उनके घर गया तो देखकर दंग रह गया। तो मैं कुतूहलवश उनके घर गया, एक घर जाना और फिर देखना। तो मैं कुतूहलवश उनके घर गया और देखकर दंग रह गया। अगला है, खचाखच भरे हॉल में एक युवती अधिवेशन को संबोधित करने के लिए उठी, ठीक है। तो एक हॉल खचाखच भरा हुआ है और फिर एक युवती उठकर उसे संबोधित की। तो यहाँ दो है, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग पूरा वाक्य लिख के। तो हॉल खचाखच भरा हुआ था और एक युवती अधिवेशन को संबोधित करने के लिए उठी, अथवा एक और हम लोग लिख सकते हैं कि खचाखच भरे हॉल में एक युवती को अधिवेशन को संबोधित करना था, इसीलिए वो उठी। तो इसीलिए से संयुक्त या इसलिए से संयुक्त में प्रयोग हुआ संयुक्त वाक्य में। अगला क्वेश्चन है, शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष में भी सच्चा सुर मांग रहे हैं। तो मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां थे, है ना, या हैं, और दूसरा वो अभी भी या 80 वर्ष में भी सच्चा सुर मांग रहे हैं। तो शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, ठीक है, एक ये हो गया, और वे 80 वर्ष में भी सच्चा सुर मांग रहे हैं। अगला है, एक बड़ी बात यह थी कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो वाक्यों को जोड़ना है, मतलब इससे दो वाक्य निकालने हैं छोटे छोटे। तो यहाँ देखते हैं, काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था, एक ये हो गया, और यह एक बड़ी बात थी, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था और यह एक बड़ी बात थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है, ठीक है। तो शहनाई की एक जादुई आवाज़ है और उसका असर सिर चढ़ के बोलता है, तो ये दो है, इन्हें जोड़ते हैं। शहनाई की आवाज़ जादुई होती है और उसका असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था तक संगीत सीखने की जिजीविषा को बनाए रखा, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष की अवस्था तक संगीत सीखने की जिजीविषा को बनाए रखा और यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। यहाँ भी था कि काशी के पास बिस्मिल्लाह खां जैसा नायाब हीरा था और यह एक बड़ी बात थी। उसी की तरह बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष की अवस्था तक संगीत सीखने की जिजीविषा को बनाए रखा और यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अज्ञेय जी को जेल जाना पड़ा। तो अज्ञेय जी ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। तो अज्ञेय जी ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया इसीलिए या अतः, है ना, अतः का भी प्रयोग कर सकते, इसलिए का भी कर सकते, संयुक्त में होता है।
तो अज्ञेय जी ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती। तो कार्तिक आता और है ना, आया नहीं मतलब जैसे ही कार्तिक आया वैसे ही उनकी प्रभातियां शुरू हो गई। तो ये थोड़ा समझ के हमें लिखना है कि कार्तिक आता और बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। यह पीले टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है। ठीक है, तो यह पीली टांगों वाला हरे रंग का पक्षी है और यह कबूतर की जाति का है। अगला क्वेश्चन है, खतरनाक रास्ते होने के कारण हम मौन हो गए। तो रास्ते खतरनाक थे इसीलिए हम मौन हो गए, तो इसलिए से जुड़ा हुआ है। तो रास्ते खतरनाक थे और हम मौन हो गए, इसको इसलिए ने जोड़ दिया। तो रास्ते खतरनाक थे इसलिए हम मौन हो गए। पूजा पाठ करके पिताजी राम राम लिखते थे। तो पिताजी का पूजा पाठ करना और राम राम लिखना, ये दो हो गया और फिर उसको हम लोग और से जोड़ देंगे। पिताजी पूजा पाठ करते थे और राम राम लिखते थे। फिर हमारा 59 नंबर है, सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवक से सीखे थे। तो सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवक से सीखे थे। 2025 का क्वेश्चन है। तो ये बोल सुबह की प्रार्थना के थे और इसे मैंने एक नेपाली युवक से सीखे थे। तो ये बोल सुबह की प्रार्थना के थे और इन्हें मैंने एक नेपाली युवक से सीखा था, या अथवा एक और इसका हम लोग लिख सकते हैं संयुक्त वाक्य, सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक युवक से सीखे थे और वह नेपाली था। सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक युवक से सीखे थे और वह नेपाली था। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है 2025 के, आप और भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, हमने सबसे पहले देखा था सरल वाक्य में रूपांतरण, फिर संयुक्त वाक्य में रूपांतरण, अब मिश्र वाक्य में रूपांतरण। अब हमें जो, जिसे, यदि ये सब लगाना है, दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में। तो मिश्र वाक्य में रूपांतरण कीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर की यात्रा में हमने हिमालय की अविराम छवि को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जब हमने मुक्तेश्वर की यात्रा की तब हिमालय की अविराम छवि को देखा। तो जब तब, हमने जब तब का प्रयोग किया क्योंकि हमें मिश्र ही अब बनाना है, अब हटाना नहीं है, मिश्र ही बनाना है। तो जब तब, जो और जिसने, ये सब का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पत्र पढ़ते ही पिताजी खुशी से झूम उठे। तो जैसे ही पिताजी ने पत्र पढ़ा वह खुशी से झूम उठे, या फिर जैसे ही पत्र पढ़ा पिताजी खुशी से झूम उठे। तो हमने जैसे का प्रयोग किया इस बार, जैसे या जैसे है ना। अगला है, समृद्ध बचपन जीने वाले लोग सदा प्रसन्न रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो लोग समृद्ध बचपन जीते हैं वे सदा प्रसन्न रहते हैं। तो जो से हमने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है 2025 का, ये उनकी बहन सख्त और जिद्दी थी। ठीक है, तो उनकी जो बहन थी वह सख्त और जिद्दी थी। अगला क्वेश्चन है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तो काशी में संगीत आयोजन की एक परंपरा है जो अद्भुत और प्राचीन है, या जो प्राचीन एवं अद्भुत है। अगला क्वेश्चन है, हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था लेकिन उनका त्याग मेरा आदर्श नहीं बन पाया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में यद्यपि से शुरू हो रहा है, यद्यपि। तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं। यद्यपि हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, फिर भी, यद्यपि, फिर भी, है ना, फिर भी। तो यद्यपि हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, फिर भी उनका त्याग मेरा आदर्श नहीं बन पाया। अगला क्वेश्चन है, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। आप देख सकते हैं ये सब क्षितिज के जो पार्ट है उन्हीं से लिए गए हैं। तो उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। तो जब उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, जब से शुरू किया है, तब उनके मुख में शब्दों का तांता लगा था। तो जब तब, जब उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी तब उनके मुख में शब्दों का तांता लगा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन 67। उनके उपदेशों को उनके शिष्यों ने याद कर लिया था। तो उनके जो उपदेश थे उन्हें उनके शिष्यों ने याद कर लिया था, जो हमने लगाया। अगला क्वेश्चन है, बालाजी मंदिर तक जाने का एक रास्ता यह भी है। उत्तर, यह भी एक रास्ता है जो बालाजी मंदिर तक जाता है। 69, परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करना इस लेख की विशेषता है। उत्तर, इस लेख की विशेषता है कि,
की लगाया। इस लेख की विशेषता है कि यह परंपरा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता। 70 पानी बचाओ विषय से जुड़े विज्ञापनों को एकत्र कीजिए। तो ऐसे विज्ञापनों को एकत्र कीजिए जो पानी बचाओ विषय से जुड़े। तो हमें इस तरह घुमाना है कि उसमें जो आ जाए, जब आ जाए, जिसने, यदि आदि ये शब्दों का प्रयोग हो जाए ताकि वो मिश्र बन जाए। इसका एक और आंसर है जो विज्ञापन पानी बचाओ विषय से जुड़े हैं उन्हें एकत्रित कीजिए। अगला क्वेश्चन है भदंत कौशल्यायन जी के देश विदेश के भ्रमण ने उन्हें अनुभव और व्यापकता प्रदान की। उत्तर भदंत कौशल्यायन जी ने देश विदेश का भ्रमण किया जिसने, है ना, जिसने उन्हें अनुभव और व्यापकता प्रदान की। अगला क्वेश्चन है सरल बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृतांत काफी चर्चित रहे। उत्तर उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृतांत काफी चर्चित रहे जो कि सरल बोलचाल की भाषा में लिखे गए थे। तो जो कि दोनों आ गया, जो कि सरल बोलचाल की भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन 73 भदंत कौशल्यायन जी के अनेक अनुदित ग्रंथों में जातक कथाओं का अनुवाद उल्लेखनीय है। उत्तर भदंत कौशल्यायन जी के अनेक अनुदित ग्रंथ हैं जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद उल्लेखनीय है। तो जिनमें, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास शब्द आ गया जिनमें। तो ये सब शब्दों का हम ध्यान रख सकते हैं। तो भदंत कौशल्यायन जी के अनेक अनुदित ग्रंथ हैं जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। तो शहनाई की जो जादुई आवाज़ होती है उसका असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। 75 शकुंतला द्वारा रचे गए श्लोक की भाषा संस्कृत थी। शकुंतला द्वारा रचे गए श्लोक की भाषा संस्कृत थी। शकुंतला द्वारा जो श्लोक रचे गए थे उनकी भाषा संस्कृत थी। तो हमने जो का यहाँ पर प्रयोग किया। अथवा मतलब एक और लाइन लिख सकते हैं कि जो श्लोक शकुंतला द्वारा रचे गए थे उनकी भाषा संस्कृत थी, है ना। तो जो से शुरू किया, जो श्लोक शकुंतला द्वारा रचे गए थे उनकी भाषा संस्कृत थी। अगला हमारे पास है 76 द्विवेदी जी ने लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। उत्तर द्विवेदी जी ने व्याकरण और वर्तनी के जो नियम, है ना, जो लगा दिया, तो द्विवेदी जी ने व्याकरण और वर्तनी के जो नियम स्थिर किए वे लेखकों की सुविधा के लिए थे। तो ये सब 2025 के क्वेश्चंस थे। तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा पार्ट भी पूरा हुआ। पहला हमें वाक्य के भेद बताने थे, उसके बाद वाक्य का रूपांतरण करना था सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में एवं मिश्र वाक्य में। अब एक पार्ट हम लोग और देखते हैं जो कि आश्रित उपवाक्य के भेद। अब आपने देखा होगा कि जो मिश्र वाक्य उसमें जो, कि, जिसने, यदि, है ना, तो इसमें दो भाग, जो दो उपवाक्य होते हैं उसमें से एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, आश्रित होता है। तो उसके भेद बताने की, वो जो आश्रित उपवाक्य है उसका कौन सा भेद है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट, आश्रित उपवाक्य के आश्रित उपवाक्य के भेद। तो आश्रित उपवाक्य के भेद में 3 प्रकार के भेद हमें पढ़ने हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य। तो ये जो उपवाक्य है आश्रित उपवाक्य, उसमें पहला हमारा आ जाएगा संज्ञा उपवाक्य। दूसरा हमारे पास आ जाएगा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। तीसरा हमारे पास आ जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब फिर से ये टेक्निकल है कि आखिर क्रिया विशेषण क्या है, विशेषण संज्ञा क्या, और क्यों उस उपवाक्य को हमने संज्ञा कहा या विशेषण कहा, तो वो किसकी विशेषता बता रहे हैं उपवाक्य, और क्रिया विशेषण में वो किसकी विशेषता बता रहा है, उसे क्रिया विशेषण क्यों कहा। लेकिन
हम लोग अभी क्योंकि बोर्ड के लिए फोकस कर रहे हैं कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, जैसे मिश्र वाक्य में जो, जिसे, ये आ जाए, संयुक्त वाक्य में और, लेकिन जो अगल बगल हो वो स्वतंत्र हों, ठीक है, इसलिए भी आ सकता है, यदि कि ये सब आ जाए तो मिश्र। उसी तरह हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि संज्ञा उपवाक्य है इस वाक्य में, या इस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो मैं यहाँ कुछ कुछ लिखता हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ों से पहचान सकते हैं, बाकी फिर प्रैक्टिस आप करिएगा, है ना, क्वेश्चंस बनाइएगा, खुद आप देखिएगा उसको, तो आप इसको और बेहतर कर पाएंगे प्रैक्टिस के साथ। तो संज्ञा उपवाक्य, जैसे जो वाक्य उसमें अगर की शब्द आ जाए, की, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा उपवाक्य है, कि इस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। और की का प्रयोग होता है, और जो संज्ञा उपवाक्य होता है उसमें हम लोग को की के बाद वाला लाइन लिखना होता है, मतलब की के बाद जो भी है उसको हम लोग लिख देंगे, की के बाद जो भी आया शब्द या जो भी वाक्य बचा उसे संज्ञा उपवाक्य हम लोग कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य शुरू किससे होता है, तो जो, जिसे, जिसका, जिसको, ऐसे, तो जो से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे मिश्र ही हैं। मिश्र में भी जो आश्रित उपवाक्य उसके भेद बताने, तो की भी मिश्र में आता था, हमने देखा, जो भी मिश्र में आता था, लेकिन अब पूछा गया है आश्रित उपवाक्य के भेद। तो अगर की वाला वाक्य आया तो उसमें संज्ञा उपवाक्य और की के बाद वाला लाइन हमें लिख देनी है, जो भी बचे। उसी तरह विशेषण उपवाक्य तब होगा जब उसमें जो आएगा, या जिस आ सकता है, या आ सकता है जिसे, या फिर जिसको, तो कौन सा होगा, इससे आरंभ, इससे शुरू होगा उसको हमें लिखना है। शुरू होके कहाँ तक लिखना है, तो प्रैक्टिस से हमें पता चल जाएगा, शुरू होके यहीं तक हमें लिखना है, आगे नहीं लिखना है। और तीसरा हमारे पास आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा होता है, ये हमारा जब से शुरू होता है, जब, अगर जब आ जाए, या फिर जहाँ आ जाए, जब आ जाए, जहाँ आ जाए, जैसे आ जाए, या फिर जैसा आ जाए, जैसे, जैसा, ज्यों त्यों आ जाए, ज्यों त्यों आदि। और भी आप प्रैक्टिस में खुद भी आप अपने नोट्स और टेक्निक्स बना सकते हैं, मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ लिखा है। तो ये सब आ जाए तो हम लोग समझ जाएंगे संज्ञा उपवाक्य है कि विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण। और सिर्फ हमें नाम ही नहीं लिखना, साथ में बताना भी है कितना हिस्सा है जो ये संज्ञा विशेषण, संज्ञा उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2025 के क्वेश्चन हैं। रेखा दीदी ने कहा कि शोर मत मचाओ, की आ गया तो पहला संज्ञा उपवाक्य लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आश्रित भी हम लोग लिख देंगे, संज्ञा आश्रित पूरा लिख देंगे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, है ना। बोर्ड में कोशिश करेंगे ये सब हम लोग ना लिखें, है ना, हम लोग पहले थोड़ा सोच के सीधा लिखें, है ना। कट करना या फिर ओवर राइटिंग करना ये सब आप मत करिएगा जितना हो सके, है ना। थोड़ा रुक के रफ वर्क में करके फिर आप करिएगा। फिर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो रेखा दीदी ने कहा कि शोर मत मचाओ, तो की आ गया तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और कितना है कि शोर मत मचाओ, तो सिर्फ शोर मत मचाओ लिख देंगे, उत्तर में शोर मत मचाओ संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, तो यहाँ की आ गया तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और की के बाद है लड़का हाथ से गया, तो उत्तर में लड़का हाथ से गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, जो लोग सुबह जगते हैं उन्हें सूर्योदय का दर्शन सहज ही हो जाता है। तो जो से शुरू हुआ तो विशेषण आश्रित उपवाक्य, और कहाँ तक जाना है, तो जो लोग सुबह जगते हैं, बस यहीं तक। उसके बाद उन्हें सूर्योदय का दर्शन सहज हो जाता है, यहाँ नहीं, मतलब उन्हें से नहीं लिखना है, हम लोग को सिर्फ है तक रुक जाना है। जो लोग सुबह उठते हैं, ये हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। अगला, जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, है ना, स्थिर थी हम कह सकते हैं। तो जो से शुरू हो गया तो विशेषण आश्रित उपवाक्य, कहाँ तक लिखना है, जो से शुरू करना है तो जो लिखना है, पर इसमें की हम लोग नहीं लिखते, की के बाद वाला लिखते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य में। विशेषण आश्रित उपवाक्य में हम लोग जो लिखेंगे और जो से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा, जो लोग सुबह जगते हैं, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। मतलब इसके ये तो हमने कर लिया था, जो शांति बरसती थी, तो जो से शुरू करेंगे, जो शांति बरसती थी, ये हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि
की आ गया तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि वे बिना चुनाव किए किताबें पढ़ती थी, तो की के बाद वाला लिखना है। तो वे बिना चुनाव किए किताब पढ़ती थी, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। उसके बाद जब अन्य लड़कियां सुघड़ गृहिणी बनने के नुस्खे सीखती, मैं राजनीतिक बहसों में शामिल रहती। तो जब मतलब क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो जब से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, तो जब अन्य लड़कियां सुघड़ गृहिणी बनने के नुस्खे सीखती, बस यहीं तक, ठीक है। मैं से नहीं करेंगे, मैं के पहले तक। तो जब अन्य लड़कियां सुघड़ गृहिणी बनने के नुस्खे सीखती, ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। अगला है, हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा नहीं रहा, तो की है, तो हमने सुना की के बाद वाला लेंगे, तो बाल गोविंद भगत का बेटा नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, रमाबाई ने पलटकर पूछा कि स्त्रियां ऐसे कानूनों को सहन क्यों करती हैं, तो की मतलब संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और की के बाद तो स्त्रियां ऐसे कानूनों को सहन क्यों करती हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें, तो की से शुरू हुआ संज्ञा आश्रित उपवाक्य, तो की के बाद से हम लोग लिखेंगे, तो वे भी आत्मकथा लिखें, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। उसके बाद है, जहां तुम्हारा घर है वहीं पास में मेरा भी घर है, तो जहां से क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो जहां से शुरू करेंगे तो कहां तक जाएंगे, तो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। तो जहां तुम्हारा घर है, बस यहीं तक, फिर वहीं पास में मेरा घर है ये नहीं लिखेंगे, तो जहां तुम्हारा घर है, और ये हमारा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अगला है, जब मैं घर पहुंची तब रात हो चुकी थी, देखिए यहाँ जब है तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तो जब मैं घर पहुंची, तब से पहले, तो जब मैं घर पहुंची, तो ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब मैं विद्यालय पहुंची छुट्टी हो चुकी थी, तो फिर जब से शुरू हुआ तो क्रिया विशेषण उपवाक्य, और जब मैं विद्यालय पहुंची, बस इतने हम लोग लिखेंगे, तो जब मैं विद्यालय पहुंची क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, पिताजी चाहते थे कि वह एक सफल चिकित्सक बने, तो की आ गया, तो पिताजी चाहते थे कि वह एक सफल चिकित्सक बने, तो पिताजी चाहते थे कि, तो की के बाद वाला, तो उत्तर हो जाएगा वह एक सफल चिकित्सक बने, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है, उसने बताया कि कॉलेज के गेट पर ताला लगा था, तो की आ गया, फिर से संज्ञा आश्रित उपवाक्य, की के बाद से लिखेंगे, तो कॉलेज के गेट पर ताला लगा था, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ लोग नारे लगा रहे थे, तो फिर से की आ गया, तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, की के बाद वाला लिखेंगे, तो कुछ लोग नारे लगा रहे थे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। जो ये बातें बता रहे हैं वे पिताजी के मित्र हैं, तो जो हमारे पास क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य, कहाँ तक लिखेंगे, तो जो ये बातें बता रहे हैं, कॉमा के पहले तक, तो जो ये बातें बता रहे हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। उसके बाद है, यह वही महिला है जो पुस्तकालय में मिली थी, तो जो आ गया, तो फिर से हमारे पास विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, तो जो ये बातें बता रहे हैं, ठीक है, तो नहीं नीचे है, तो जो पुस्तकालय में मिली थी, बस यहीं तक। यह वही महिला है, ये नहीं, जो से शुरू करेंगे, जो को लेकर आगे वाला हम लोग चलते हैं, तो जो पुस्तकालय में मिली थी, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन अब है कि यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था, तो जो से शुरू हुआ, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य, तो जो कल यहाँ आया था, है ना, ये बीच से शुरू है तो अंत तक चले जाएंगे, पूर्ण विराम तक, तो जो कल यहाँ आया था, विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरा किया। टॉपिक्स 2025 के हमने 94 क्वेश्चंस किए, है ना। वैसे अगर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर्स, तो 5 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के, है ना, हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने ये क्वेश्चंस किए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किया, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं 2024-23, और आप सैम्पल पेपर्स में ज़रूर आप बना सकते हैं, अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं। आपको थोड़ा टेक्निकल जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी मैंने यहाँ पर कोशिश की एक ब्रीफ में ऊपर से बता दें कैसे हम लोग पहचान सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग PDF में इसको देख लेते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, और फिर हम लोग इसी तरह अपने दूसरे व्याकरण का जो दूसरा पार्ट हमारा है अलंकार, उस पर हम लोग जाएंगे, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 CBSE हिंदी व्याकरण में आगे बढ़ेंगे। हम लोग थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। तो वाक्य का विभाजन रचना के आधार पर ही हमारे पाठ्यक्रम में है, और अर्थ के आधार पर हमें अभी नहीं पढ़ना है इस पाठ्यक्रम में। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में जैसे जिस वाक्य में एक क्रिया होती थी, सब थोड़ा टेक्निकल है, जैसे समता पढ़ती है, तो समता करता हो गया, और क्रिया एक ही क्रिया पढ़ती है। उसी तरह माँ पढ़ाती है, तो माँ करता, और क्रिया एक ही पढ़ाती है, तो ये सब सरल वाक्य होते हैं, एक सिंपल जो फ्लो में चलते हैं, हम लोग कह सकते हैं। संयुक्त वाक्य में जिसमें 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जैसे पहला हो गया सत्य बोलो, ये पूरा एक स्वतंत्र है,
और कटु सत्य ना बोलो ये भी स्वतंत्र है, ठीक है। पर अगर हम लोग इसको मिला दें तो सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, तो परंतु भी आ सकता है संयुक्त वाक्य में, अलग अलग आ सकते हैं। वैसे हमने देखा था ज़्यादातर और आता है, इसलिए भी आता था कभी कभी, परंतु भी आ सकता है, और भी चीज़ें आ सकती हैं, पर ज़्यादातर और हमें ध्यान रखना है उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। तो आज विज्ञान पढ़ेंगे और दूसरा आज गणित पढ़ेंगे, दोनों को मिलाना है तो हम लोग या से मिला देंगे। तो या से मिलाएंगे तो आज एक ही बार आ जाएगा क्योंकि इसमें भी सेम था। तो आज विज्ञान पढ़ेंगे या गणित, तो या से हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरह से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, एक बार आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला है दो या अधिक उपवाक्य योजक से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है, और आ सकता है, फिर आ सकता है, अथवा, किंतु, तथा या अन्यथा, लेकिन, इसलिए। पर ज़्यादातर हम लोग और देखे थे बोर्ड में, ज़्यादातर और से पूछा गया था और इसलिए, इन दोनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था। फिर आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मतलब होता है इसमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं लेकिन दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसमें दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है, डिपेंडेंट नहीं होते हैं एक दूसरे पे। लेकिन इसमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, मुख्य होता है, तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य जो होते हैं वो उस मुख्य वाक्य पर या प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। जैसे अध्यापक ने बताया कि, यहाँ अध्याय भी आएगा तो की के बाद वाला आश्रित होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य हमने अभी देखा। तो अध्यापक ने बताया तो ये हो गया मुख्य, ठीक है। की हो गया योजक जो जोड़ा है, यह अध्याय भी आएगा, यह आश्रित हो गया की के बाद वाला। फिर जब मैं आया था तब वह पढ़ रहा था, तो जब तब, तो हमने देखा था जब से शुरू होता है तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है और ये मिश्र है क्योंकि जब से शुरू हुआ है। तो जब और तब ये योजक हो गए, जोड़ रहे हैं। मैं आया था ये आश्रित हो गया, वह पढ़ रहा था ये मुख्य हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना है, बस हम धीरे से, मतलब मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया। अब हम लोग मेन फोकस करेंगे प्रश्नों पे। तो ये देख सकते हैं आप प्रश्न, ये पहला पार्ट है जी। हमारे पास प्रश्न है कि वाक्य भेद बताएं, ठीक है, कौन सा भेद है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं एक बार। और वाले में थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर और था लेकिन ये संयुक्त है क्योंकि ये अलग स्वतंत्र है, ये अलग स्वतंत्र है। पर यहाँ पर जो और आया माँ और बड़ी बहन, ये एक साथ है, एक है, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, माँ और बड़ी बहन। तो ऐसे हमने देखा कई सारे क्वेश्चंस में और से वो जुड़े हुए थे एक दूसरे से, ठीक है। तो वो सब कई बार सरल होते हैं, है ना। तो इसमें हमें ध्यान देना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर और क्या है, संयुक्त है। फिर ये सब क्वेश्चंस आप देखिए 2025 के, 2022 के। तो यहाँ पर आप एक इन क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कर सकते हैं और भी आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। देखिए यहाँ भी और आया है लेकिन ये सरल है, ये इतना बड़ा वाक्य है लेकिन एक फ्लो में है, ठीक है, सरल। मिश्रित वाक्य है ये, तैयारी और इस्तेमाल, ये एक हम लोग ले सकते हैं, तो सरल, ठीक है। तो ये हमारा सरल हो गया। इस और के इधर उधर आपका कोई स्वतंत्र नहीं बनेगा, ठीक है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं या फिर इसको आप एक लेके भी देख सकते हैं। अलग अलग टेक्निक से आप खुद भी सोच सकते हैं, खुद भी आप एक टेक्निक अपनी बना सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिटेल में होता है ग्रामर, तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। सरल वाक्य, ये सरल वाक्य ना, संगीत और साहित्य एक साथ ले लेंगे इसको, तो सरल वाक्य। तो ये सब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। अब दूसरा हमारा पार्ट आता है वाक्यों का रूपांतरण। तो पहला सरल वाक्य में रूपांतरण करना है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। कई बार आप जब उसको बनाएंगे तो हिंदी में ये भी सही लगेगा, इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये भी सही लगेगा, वो भी सही लगेगा, तो कंफ्यूज हो सकते हैं हम लोग। तो पहले आप आंसर्स वगैरह पढ़ लीजिए, थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा एक दो क्वेश्चन को पीछे पलट के देखिए, अच्छा यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा हुआ, तो ऐसे करके एक टेक्निक, एक कनेक्टिविटी बनती जाएगी, ठीक है। तो बस एक बार मैं ये क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। जो आपको लगे थोड़ा अच्छा है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा ट्विस्टेड है, घुमा सा हुआ है, तो उन सबको आप मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सब मैंने 2025 के ही लिए हैं, 2024 में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, 23 में भी, और सैम्पल पेपर्स भी आप कर सकते हैं, अलग अलग जगह से आप देख भी सकते हैं। और टेक्निकल आपको अगर जानना है या और कैसे हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना है इनका। 5 मार्क्स के ये आएंगे, फिर अलंकार आएगा, वाच्य आएंगे, उनमें भी परिवर्तन होता है,
और फिर पद परिचय आएगा। पद परिचय बहुत ही अच्छा है, उसमें आपको थोड़ा टेक्निकल जानना भी पड़ेगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, आदि अव्यय क्या होते हैं उनके भेद, ऐसे करके आपको जानना होगा। वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत, पर बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि व्याकरण बहुत डिटेल में होती है। पर हम लोग इतना ही देखेंगे कि बोर्ड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें और समझ पाएँ क्वेश्चंस बोर्ड के। ठीक है, तो ये जैसे मिश्र वाक्य में रूपांतरण है। सब 2025 के क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद अब हमारा आता है अगला टॉपिक, आश्रित उपवाक्य एवं उनके भेद, है ना। तो फिर से इनकी डिटेल है, ऐसा क्यों इनको लिखा गया है, संज्ञा क्यों कहा गया, विशेषण क्यों, क्रिया विशेषण क्यों। पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, जैसे अगर संज्ञा होगा तो इसके पहले की आता है और की के बाद वाला लिखते हैं, की को नहीं लिखते हैं ना। तो लिखते समय की को नहीं लिखेंगे, की के बाद वाला ही लिखेंगे उत्तर में। फिर ये संज्ञा है ना, तो की के बाद वाला ही उत्तर में हम लोग लिखेंगे। फिर अगर जो से शुरू हुआ तो विशेषण है, इसमें प्रायः जो, जिस, जिसे, जिसको से आरंभ होता है। और इसमें जो लेते हैं, जैसे इसमें की नहीं लिखते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य में, पर इसमें जो लिखते हैं। कहाँ तक जाएंगे, तो यहीं तक रुक जाएंगे। प्रैक्टिस के संग आपको समझ में आ जाएगा कहाँ तक रुकना है। ठीक है, तो ये हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए। एक और रहेगा क्रिया विशेषण। तो जब, जहाँ, जैसे, जैसा, ज्यों त्यों आदि आता है, तो इसमें भी हम लोग ये सब लिखते हैं। ठीक है, बस संज्ञा में की नहीं लिखते, उसके बाद वाले लिखते हैं। बाकी विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में वो शब्द भी लिखते हैं। कहाँ तक लिखते हैं, तो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कहाँ तक लिखना है, यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो गए, आप इनको देख सकते हैं। एक बार आप खुद भी इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जगह जगह से आप कर लीजिएगा। तो ये हमारा पूरा हुआ। अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग जब हिंदी व्याकरण की अगली वीडियो करेंगे तो उसमें अपना अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, और वो अगला टॉपिक हमारे पास होगा अलंकार। इसी तरह और भी टॉपिक्स देखेंगे, 3 टॉपिक बचे हैं, वो भी करेंगे धीरे धीरे, और इसी तरह हम लोग हिंदी व्याकरण में आगे बढ़ेंगे।